भजते रहो, कोई माया नहीं, कोई काया नहीं, कुछ भी अभी मत लाना रहे छूटने वाला। चले जाना है। जितना बच्चा है परमात्मा को लगा दो। बचपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया, सिराने मौत हंसी, मृत्यु भी हंसेगी तुमको देखकर। पूरी जिंदगी कमाने में लगा दिया, आ गया बुढ़ापा, शरीर साथ नहीं दे रही और पलंग पे पड़े हो, खटिया पे पड़े हो, कोई काम के नहीं रहे हो, फिर भूल आए मेरा द्वापर में मेरा इष्ट तेरी भुजाएं काट कर जाएगा। जिन भुजाओं का तुझे अभिमान आया है, तुम मुझसे कह रहा है युद्ध करने का, जिसने तुझे दिया तू उससे कर। होता है कर्मों का फल छुपा है क्या? अरे बोलो तो। भगवान कृष्ण के पिता वसुदेव जी महाराज को भी अपने कर्म का भोग भोगना पड़ा। लोग एक बेटे के मरने पर दुखी हो जाते हैं और उनके तो इतने पुत्र चले गए। कितने देखा जाए तो 8 ही का उनके पास में रहा। 7 पुत्र गए, 8वां भले जीवित रह गए, पर भोग तो भोगना पड़ा। कर्म का भोग क्यों भोगा? शिव महापुराण कह रही है भोगने का एक कारण था। वसुदेव जी महाराज पूर्व समय के कश्यप ऋषि थे, एक यज्ञ करा और शिव महापुराण में वर्णन आया। उस यज्ञ में ब्राह्मणों ने कहा जाओ गाय को लेकर आओ, गाय बांधना है। यज्ञ में बांधने के लिए गौ माता को लेने गए, वरुण के पास गए, वरुण से कहा गाय दे दो। वरुण कहने लगा गाय दे दूंगा, मना नहीं है, पर गाय के साथ में बछड़े भी लेकर जा, उसके बच्चिया भी लेकर। नहीं नहीं नहीं, हमें बछड़ा बच्चिया नहीं चाहिए, हमें तो गाय चाहिए। मना कर दिया वरुण ने, हम नहीं दे सकते अकेली गाय। कश्यप ऋषि को क्रोध आया। कश्यप बाबा बोले हे वरुण, मेरे को यज्ञ करना है, जल्दी से गाय दे। वरुण ने मना कर दिया, अगर चाहिए गाय तो बछड़ा बच्चिया को लेकर जाओ, साथ बच्चे लेके जाओ। नहीं, कश्यप ऋषि वापिस आ गए। ब्राह्मणों ने कहा कल का मुहूर्त आखिरी है, रात को गाय आ जाना चाहिए। कश्यप ऋषि रात को गए, वरुण देव की गौशाला में से गाय को लेकर आ गए। रात्रि को बछड़े रंभाने लगे, बछड़े रोने लगे, बच्चियां रोने लगी। आवाज गई वरुण ऋषि के, वरुण देव के पास में। वरुण जी दौड़ कर गए, गाय नहीं है। वरुण जी रोते रोते कश्यप ऋषि के पास में गए, मेरी गायों के बछड़े रो रहे हैं, एक कश्यप ऋषि तुम ये गाय दे दो। कश्यप बाबा ने कहा गाय तो नहीं दूंगा। बहुत विनती करी वरुण देव ने कि बछड़े रख लो गाय के। नहीं, बछड़े भी नहीं रखूंगा, गाय तू नहीं, बछड़े रखू नहीं। क्रोध आ गया वरुण देव को और वरुण देव ने कहा कश्यप ऋषि तुम ऋषि हो गए अपने यहाँ के, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, जैसे मेरे बछड़े अपनी माँ के लिए रो रहे हैं, कश्यप ऋषि तुम पृथ्वी पर वसुदेव बनकर जन्मोगे और तुम्हें भी अपनी औलाद के लिए रोना पड़ेगा। तुझे भी रोना। शिव पुराण कहती है कश्यप ऋषि वसुदेव बने और उनको भी अपनी औलाद के लिए। हमारा निवेदन है तुम्हें भगवान से नहीं डरना, मत डरो, बिल्कुल मत डरो, पर निवेदन है अपने कर्मों से जरूर डरना। भगवान से मत डरो। हम किसी के बात की नहीं सुने, मत सुनो। भगवान से नहीं डरते, नहीं मत डरो। पूजन पाठ नहीं करते, मत करो, पर अपने कर्मों से तो डरो कि कर्म कैसा कर रहे हो। कर्म का भोग परमात्मा को भी भोगना पड़ता है। तो इंसान क्या चीज है, मनुष्य क्या है? भोग तो परमात्मा भी भोगा है कर्मों का, तो मनुष्य क्या? इसलिए फिर निवेदन है, बड़ी मुश्किल से 84 लाख योनियां काटी है, तब जाकर ये मनुष्य देह मिली है। बड़ी मुश्किल से मिली है साहब, हाथ जोड़ जोड़ के दे गए। 84 लाख योनियों में नाली के कीड़े बने, झिंगुर बने, जलचर थलचर माथे का जूं सब बनकर निकले हो, और 84 लाख योनियां काटने के बाद में
मनुष्य देह मिला है और उस देह को व्यर्थ मत जाने दो। हाथ जोड़कर निवेदन है, विनती है कि मौका मिले तो शिव पुराण सुन लो, मौका मिले शंकर की आराधना कर लो, मौका मिले भगवान अगर धन दे तो इस धन का सदुपयोग कराकर ऐसा भाव रखो कि एक बार मैं भी शिव पुराण कराऊं, मैं भी शिव पुराण का यजमान बनूं, मैं भी शंकर पार्वती बनकर शिव पुराण की कथा का आनंद लूं। भगवान से प्रार्थना करो कि मनुष्य देह दिया, तूने धन दिया, सब कुछ दिया, आया हुआ काम कुछ नहीं रुका, तो हे शिव एक शिव पुराण में भी अपने जीवन का आनंद लेने के लिए करो, एक शिव पुराण का स्मरण में भी। कितनी योनियां काटी है, कितनी योनियां था, जीव जीव बनकर तड़प तड़प के तड़प तड़प के तड़प तड़प के अब आखिरी में विनती कर करके 84 लाख योनियां काटने के बाद अंतिम योनि में आए हो। 3.5 करोड़ रोम छिद्र मनुष्य के शरीर में होते हैं। कितने? जम के बोलो, 3.5 करोड़ रोम छिद्र हैं मनुष्य के शरीर में। और ये काय के लिए है कि जितने शरीर में रोम छिद्र हैं ये साबुन से साफ नहीं होते, ये रोम छिद्र शैम्पू लगाने से साफ नहीं होते। 3.5 करोड़ रोम छिद्र को साफ करना है तो भगवान का भजन करना पड़ेगा 3.5 करोड़ बार, तब जाकर ये शरीर साफ हो पाता है। क्या साफ करा? इसलिए कहते हैं कथा में बैठो। कथा में क्यों? एक साथ जब इतने लोग भजन गाते हैं, आपस में भजन निकलता है, टकराता है, टुकड़े होते हैं तो शरीर के 3.5 करोड़ रोम अपने आप खुल जाते हैं। सत्संग शिला पर जाइए निकसे रंग पार। इस शिला पर जब सत्संग शिला में पहुंचोगे, इसलिए कहा गुरु धोबी शिष्य कपड़ा साबुन सृजनहार, और सत्संग शिला पर धोइए निकसे रंग अपार। जब सत्संग शिला पर गुरु धोबी रूपी अपने धोबी रूपी गुरु शिष्य रूपी कपड़े को धोता है सत्संग में बिठाकर, तो पूरा साफ कर फिर निकल कर बाहर भेजता है। आप सब भी वॉशिंग मशीन में बैठे अरे बोलो तो, जो बाहर बैठे हैं उनसे निवेदन है कल प्रयास करना कि वॉशिंग मशीन के अंदर बैठे। थोड़ी जगह कम है हॉल में, जगह जरूर कम है, पर आने वाले समय में कभी दूसरी बार गीता वाटिका में अगर शिव महापुराण कथा हुई, बोल रहे हैं लोग, कोई हम तो कहेंगे बाहर जो जगह है वहां करो तो ज्यादा से ज्यादा लोग बैठ सके। बेचारे ऐसे पूछे बैठी कहीं तो एक बार फंस गई तो उठ ही नहीं पा रही, 4 बार जाने का मन कर रहा तो भी नहीं चाहिए। क्यों? जगह पे कोई बैठ गया वॉशिंग मशीन में धुल रहे हो। देखिए वॉशिंग मशीन, उसमें कपड़ा गोल गोल घूमता है क्या? गोल नहीं घूमता, आधा इधर जाता आधा इधर जाता। अपना मन भी थोड़ी देर सत्संग में जाता, फिर थोड़ी देर घर पहुंच जाता, फिर जाता फिर पहुंच जाता, फिर जाता फिर पहुंच जाता। अंत में क्या होता? घर वाला जो मन है वो ढेर कर रह जाता, और जो सत्संग वाला मन है वो अटेक कर जाता, और कपड़ा साफ हो जाता। कपड़ा साफ निर्मल। तो बाहर की धूल बेकार है, वापिस गंदे हो जाते। चप्पल पहनी की वापिस श्योर वाला महाराज तो सब गड़बड़ के है। आपको घर तो देखना पड़ेगा, महाराज तो अपनी लगाए कपड़ा, फिर गंदा, फिर सुबह 9:30 बजे कोई पूछे कहाँ जा रही? वॉशिंग मशीन में धुलने। थोड़ी देर में वॉशिंग मशीन आवाज भी करती है, टे 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 टे। जब कपड़ा धुल जाता है, पूरा समय पूरा हो जाता है, तब क्या आवाज आती है? टे टे आवाज करती है। उसमें से आवाज आने लगी। कोई साइलेंट करते हो बात उसे, बस बीच बीच में अपनी भी आवाज आती है। क्या आवाज आती है? हर हरा। कपड़ा
युद्ध था। बाणासुर को अभिमान आ गया, अहंकार आ गया, और वो अहंकार कहाँ लेकर गया? भगवान द्वापर में कृष्ण प्रगटे, और भगवान कृष्ण के प्रागट्य के बाद में कन्हैया जब प्रकट हो गए, पौत्र अनिरुद्ध बाणासुर की कन्या उषा ने स्वप्न में देख लिया, चित्रलेखा से चित्र बनवाया। शिव महापुराण कहती है अनिरुद्ध को लेकर आई चित्रलेखा। अनिरुद्ध ने शिव जी की दी हुई ध्वजा खंडित कर दी। युद्ध होने की तैयारी हो गई। एक तरफ बाणासुर है, दूसरी तरफ कृष्ण है। भगवान शिव ने कहा था बाणासुर याद कर, तू मुझे बुलाएगा तो मैं तेरी ओर से युद्ध करने आऊंगा। बाणासुर ने सोचा मेरी इतनी भुजाएं कृष्ण क्या कर लेगा? ये ग्वाला धेनु चराने वाला जो कभी शस्त्र नहीं उठाया, बंसी बजाता रहा, वो क्या मुझसे युद्ध लड़ेगा? बस यही तो व्यक्ति की भूल हो जाती है कि किसी को हम बहुत छोटा समझ लेते हैं, किसी को हम हल्का समझ लेते हैं। पर शास्त्र कहता है एक दिन ऐसा आता है कि कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में घोड़े के भी दिन फिर जाते हैं और वहां मल्टी बन जाती है। आता है समय सबका। समय कब आ गया, कब बदल गया, किसको मालूम है? किसको मालूम है? समय चाय बेचते बेचते पीएम बन गए, काहे मालूम है? समय का ठिकाना है, किसी को मालूम था? कोई सोचता था? जीवन का कोई ठिकाना नहीं है। समय कब पलटे, समय कब बदले, समय कब जावे, इसका भरोसा नहीं। ये मारेगा मेरे को, धेनु चराने वाला, गाँव में चराने वाला। भगवान अभी शंकर को नहीं बुलाया, अब भगवान कृष्ण ने बस चालू युद्ध प्रारंभ किया। भुजाओं पे भुजाएं बाणासुर की शिव के पर के अनुकूल कट कट कर गिरने लगी। बची दो ध्वजा, दो हस्त बचे। दौड़ा, हे भोले, हे शंकर, हे कैलाशी, हे वीनाशी, हे शिव, तुम मेरी ओर से युद्ध करने आ। भगवान शंकर आ गए, प्रभु इतनी देर से क्यों नहीं आया? बाणासुर बोला इतनी देर से क्यों नहीं आया? भगवान शंकर बोले देर से कहा था, तू बुलाएगा तो आऊंगा। एक व्यक्ति एक नाई की दुकान पर कटिंग करवाने गया। अब कटिंग करवाने गया तो कटिंग करवा रहा था, वहीं पर नाई के पास में फालतू की बात थी, वो तो लेके बैठ गया। पहले राजनीति की बात करी, नेता ऐसा कर रहा है, वो ऐसा कर रहा है, वो ऐसा कर रहा है, फिर कहीं की बात निकाल ली, किसी की उसकी बुराई करता रहा। नाई वो कटिंग करवा रहा था, दूसरे से बात करते जा रहा था, उससे बात करते करते, और वो बात करता जा रहा है। ये बेचारा चुपचाप कटिंग करवा रहा, दाढ़ी बनवा रहा। इतने में फिर धर्म की बात निकल गई। धर्म की बात में निकली तो हाँ, नाई बोला कोई भगवान भगवान है क्या? जबरदस्ती की बात कहते। पंडित लोग तो फालतू के लगे रहते हैं, पंडितों के पास कोई काम नहीं, भगवान को ले लेके बैठ जाते हैं। कहाँ है भगवान? भगवान होता तो क्या इतना लोग भिखारी जैसे फिरते? भगवान सबको लाख लाख रुपए दे देता। इतना कोई कष्ट भोगते लोग, इतने बीमार रहते हैं, उनका कष्ट दूर कर देता भगवान आके। इतने लोग भिखारी नहीं रहते, इतने लोगों का नुकसान नहीं होता। भगवान होता तो आता ना, भगवान तो है ही। उसने दाढ़ी कटिंग करवाई, चुप रही बेचारा, बाहर जाके खड़ा हो गया। बाहर जाके खड़ा हुआ, आधे घंटे बाद वहां से बाबा निकला, उसके बाल बड़े, दाढ़ी बड़ी, गरीब बड़ा आदमी। उसने जिसने दाढ़ी कटिंग करवाई थी वो नाई के पास गया, भैया वो बेचारा उसकी दाढ़ी कटिंग बना दो, देखो बेचारे के बाल बढ़ रहे हैं, उसकी दाढ़ी बढ़ रही है। नाई बोला तो क्या मैं उसके घर जाके बनाऊं? अरे मेरी दुकान में आएगा, बैठेगा तो दाढ़ी कटिंग कर दूंगा, नहीं तो क्या मैं उसके घर जा जाके बनाता फिरूंगा क्या? अब बोला वो दाढ़ी कटिंग बनवाने वाला
जैसे तू बोल रहा है कि वो मेरे पास आएगा तो दाढ़ी कटिंग करूंगा, नहीं तो क्या घर जाके काटता फिरूंगा। उसी तरह मेरा परमात्मा है, वो भी कहता है कि मेरे पास आएगा तो तेरे संकट काटूंगा। तू सोचे घर पे बैठा रहे और संकट कट जाए, वो कभी नहीं हो सकता। अब बोला कब? नाई ने पाँव पकड़ लिए, दादा तो कटिंग करवा के आया है, नहाया और मुझे गुरु मंत्र दे दे। नाई पाँव पकड़ लिया, मेरी दुकान में आएगा तो मैं कटिंग बनाऊंगा, मेरी दुकान में आएगा तो मैं दाढ़ी बनाऊंगा। भगवान भी कहता है तू मेरे मंदिर आएगा, तू शिव महापुराण में जाएगा, तू सत्संग में जाएगा, गुरु की शरणागति में जाएगा तो संकट कटेगा। घर में बैठे बैठे सोचे कि माल आ जाए तो कहीं तो नहीं झड़ेगा। कर्म करना पड़ेगा तब फल। तुम तो घर में बैठ रहे हो और विचार करो, आजा 1 लाख आजा, 2 लाख आजा, आ रहा तो दुकान पे मत जाओ। कर्म अवश्य, तूने बुलाया ही नहीं तो मैं आऊं कैसे? बाणासुर कहने लगे भगवान आपने हजारों हाथ दिए थे मेरे को, आपको आना चाहिए। भगवान बोले तुझसे कहा था बुलाएगा तो आऊंगा, शरण में आएगा तो आऊंगा। वैसे भी आदान प्रदान का जमाना है। भगवान कृष्ण ने रुक्मणी जी के पास में जब पत्र गया, रुक्मणी जी ने पत्र भेजा था ना कृष्ण को, तो ब्राह्मण के हाथ भेजा तो क्या करा? भगवान ने क्या कहा था ब्राह्मण से? हे ब्राह्मण देव, रुक्मणी जी से जाकर कह दो, क्या कह दो कि रुक्मणी तो श्रृंगार करके, आगे तो बोलो, गोरा जी के मंदिर चली जा, मैं तुझे लेने आ जाऊं। भगवान कृष्ण रुक्मणी से कहे, ब्राह्मण रुक्मणी से जाकर कहो, भागवत जी में लिखा है कि रुक्मणी तू श्रृंगार करके जगदम्बा के मंदिर पहुंच, मैं तुझे लेने आऊंगा। शिव महापुराण वही कह रही है, तुम एक बार भगवान के मंदिर जाओ, तुम एक बार शिव महापुराण तक पहुंच जाओ, फिर मेरे शंकर की मर्जी है वो तुम्हारे दरवाजे पर पहुंच जाए। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना पहले आना किसको पड़ेगा? और देखो वैसे भी आदान प्रदान का जमाना है, तुम किसी के यहाँ जाओगे तो कोई तुम्हारे यहाँ अरे बोलो तो आएगा। अब जैसे तुम्हारी बहन के घर शादी, मौसी की है शादी, और तुम्हारी बहन के घर शादी और तुमने अपनी बहू को भेज दिया। अब बहन के घर शादी में बहन जाती है तो थोड़ा काम कर लेती है, पेलारा उठा लेती है, और बहन के घर शादी में बहू जाएगी तो पेलारा उठाएगी क्या? बहुत बढ़िया डेंटिंग पेंटिंग करके कुर्सी पे बैठ जाएगी। उसको क्या करना, मौसी सास की आई है, उसको क्या मतलब? बहन के घर शादी में बहन जाती, थोड़ा काम कर लेती, पेलारा उठा लेती, बहू नहीं करेगी। अब तुमने अपनी बहन के घर की शादी में बहू को भेजा, अब तुम्हारे यहाँ कोई फंक्शन होगा तो तुम्हारी बहन क्या करेगी? खुद आएगी? नहीं, किसको भेजेगी? बहू को। अब बहू आती तो बैठी रहती, बहन आती तो काम करती। यही आदान प्रदान का जमाना। तुम कथा में गए हो तो एक ना एक दिन मेरा महाकाल तुम्हारे दरवाजे पर आएगा, ये पक्का है। और तुमने अपने रिश्तेदारों को भेज दिया कि तू चली जा, मैं बाद में चली जाऊंगी, तो भगवान भी कह देगा जैसे तूने रिश्तेदार भेजे थे अंतिम समय में मैं भी भेज दूंगा, यमराज से कह दूंगा तू चले जा। जैसे तेरे रिश्तेदार वैसे मेरे रिश्तेदार। पसंतर इतना है, सास आती, बहन आती, काम करती, मैं आता तो नंदी पर लेकर जाता, गोदी में ले जाता, और वो आएगा तो रिश्तेदार वही मुछंदर कालिया, वही ब्लैक स्कॉर्पियो, अरे बोलो तो ब्लैक कलर की गाड़ी उसी के पास है, जैसा खुद वैसा वाहन। आएगा तो तुम कहते गोदी में ले जाएगा वो। अरे बोलो तो आज तक कौन से पुराण में लिखा कि यमराज आया और गोदी में लेके गया? यहाँ लिखा है पर भागवत में कृष्ण आए रुक्मणी को गोदी में ले गए, नरसिंह भगवान आए प्रहलाद को गोदी में बिठाया, नारायण आए ध्रुव जी को गोदी में बिठाया। यहाँ गोदी का चरित्र है,
और किसी पुराण में ये नहीं लिखा कि यमराज आया और गोदी में लेके गया, वो तो फाड़ा की पूंछड़ी से बांध के ले गया, ये सब मारता मारता ले गया कि सारे नरकों में घुमाता घुमाता ले गया। सारी शॉपिंग करना भूल जाओगे गली गली की, जब वो नरक घुमाएगा सारी शॉपिंग भूल जाओगे। और यमराज बनावे बंदी और काया हो गई जल्दी, मेरे प्राण छूटे भोलेनाथ तो तू नंदी देकर आजा, मेरे दीन बंधु भगवान रे नंदी पर चढ़कर। जब आए मरण का मौका कहीं हो ना जाए हो, मेरी सैया छूटे भोलेनाथ तो तू नैया लेकर बोलो तो आजा। जब तन में उठेगी ज्वाला कोई पास न आने वाला, अंतिम समय चिता पर जल रहे होगे, जब तन में उठेगी ज्वाला कोई पास न आने वाला, भक्तों की सुन के पुकार रे तू नंदी दे। जब घोड़ा मिले ना गाड़ी, हो सके तुम्हारे पास कोई साधन नहीं हो अंतिम समय में आने का, नंदी कहीं घूमने चले गया हो तो इंतजार में लगे रहो, इतने में आ गया ब्लैक स्कॉर्पियो वाला। निवेदन है ना घोड़ा मिले ना गाड़ी, चलने की हो तैयारी, मेरे प्राण छूटे भोले। इंतजार ना करिएगा, तो तुम भी काय पर जिंदा रहो। देखो गीत चला था ना पहले, मैं ससुराल नहीं जाऊँ ना डोली धर दो बाहर, बाहर हो कि कहाँ हो? हाँ बोल दो, मैं ससुराल नहीं जाऊंगी डोली धर दो कहाँ हो। पहला संदेश हमारे ससुर जी का आया डोकरा के साथ नहीं जाऊंगा, अगला संदेश हमारे जेठ जी का आया ना मुछंदर के साथ नहीं जाऊंगा, फिर आखिरी संदेश आप बोलो मेरे पिया जी का आया नंगे पैर। तुम भी याद रखना, यमराज आए तो जाना मत कि आखिरी में लड़ लेना, भले पलंग पे पड़ी पड़ी लड़ लेना, अगर यमराज दिख जाए तो कहना तेरे साथ तो नहीं जाऊँ कालिया चलने का। चित्रगुप्त के चल नहीं जाऊँ, मैंने शिव महापुराण की कथा सुनी है, उसको भेजो। किसको? अरे बोलो तो, वो आएगा तो जाऊंगी, नहीं तो अड़ जाना। जैसे तुम अपने पति से अड़ लो, मेरे को तो मंगलसूत्र बना के दो, इस नहीं जाओ। तू ही आना रे भोलेनाथ के मन्ने लेने, तू ही आना, बस तेरा इंतजार है, तेरी बात जाऊंगी, तेरा इंतजार करूंगी, तू आ और मुझे लेकर जा। सत्यम शिवम सुंदर, मेरे जीवन का सबसे बड़ा सुंदर पद ही वो होगा जब मेरा शिव सत्य के साथ। भगवान बोले तुझे बुलाना तो था, आ जाता। नहीं प्रभु, एक काम करो, युद्ध करने चलो। बाणासुर के कहने पर शिव युद्ध के मैदान में आए हैं और सामने शंकर उधर कृष्ण। शिव के इष्ट हैं कृष्ण और कृष्ण के इष्ट हैं, क्या करें, कैसे मारे? भगवान शंकर ने कन्हैया को देखा, आज कृष्ण जो रथ लेकर युद्ध करने आए थे वो रथ अर्जुन का था,
और अर्जुन के रथ पर ध्वजा में कौन बैठे हैं? हनुमान। तो भगवान शंकर ने कन्हैया को इशारा करा, भगवान कृष्ण ने इशारे में पूछा, नाथ क्या कहना चाह रहे हो? भगवान शंकर कन्हैया नीचे उतर कर देखे कि ध्वजा में हनुमान है। कृष्ण जान गए यहाँ भी शिव है और वहां भी रुद्र अवतार हनुमान, यहाँ भी शंकर वहां भी शंकर। भगवान कृष्ण ने हनुमान जी को नीचे बुलाया,